वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय श्री राम। बजरंगबली हनुमान की जय। आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली हनुमान सदा आप सभी की रक्षा करें। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इस दिन बजरंगबली की पूजा कैसे की जाती है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या महिलाएं इस दिन बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं और इस दिन कौन कौन से विशेष काम करने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे हनुमान जी की पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली हनुमान आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं, इसलिए हर वर्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बजरंगबली का नाम लेने से ही सभी प्रकार के दुख, संकट, भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। तभी तो हनुमान जी को लेकर तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी में हर तरह के ताप कष्ट को दूर करने की क्षमता है। साल 2024 में इस बार 23 अप्रैल मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी रहेगी। हनुमान जन्मोत्सव पर साल 2024 में सालों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना गया है और साल 2024 में हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, एक चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर। अगर जन्मोत्सव मनाने की बात की जाए तो एक तिथि को विजय अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली तिथि में हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार जब बाल हनुमान सूर्य देव को आम समझकर उन्हें खाने के लिए दौड़े थे और आकाश में उड़ने लगे, उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्य देव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। उस समय जब हाहाकार मचा तो इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया और हनुमान जी अचेत हो गए। इससे पवन देव नाराज हो गए, क्योंकि पवन देव के पुत्र ही बजरंगबली हनुमान हैं और पूरे संसार की वायु पवन देव ने रोक दी, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने उन्हें मनाया और हनुमान जी को नया जीवन देकर उन्हें अनेक वरदान दिए। ये समय चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि थी, इसी वजह से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। साल में दूसरी बार हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे जो वर्णन मिलता है वो वाल्मीकि जी के रामायण में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार हनुमान जी जब माता सीता से मिलने गए थे, तब हनुमान जी की भक्ति और समर्पण भाव को देखकर माता सीता ने बजरंगबली को नरक चतुर्दशी तिथि को अमर होने का वरदान दिया था। ये तिथि दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह पीड़ा और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से 5:14 तक रहेगा और बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का जो समय है वो सबसे उत्तम समय माना जाता है। वैसे शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 3:27 से 5:13 तक रहेगा। आप इन दोनों खास मुहूर्तों में बजरंगबली हनुमान जी की कृपा पाने के लिए या बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। ज्योतिष में राहु की गिनती पाप ग्रहों में होती है, जिसकी छाया पड़ने से व्यक्ति पर संकट और परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। राहु ग्रह से मुक्ति के लिए आप आज के दिन गेहूं या फिर काली वस्तुओं का दान करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। काली वस्तुओं में आप काली उड़द और काले चने का भी दान कर सकते हैं। इनके अलावा बजरंगबली हनुमान जी का नाम लेकर आप राहु के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए दान में तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं।
अब जानिए हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। बजरंगबली हनुमान जी को सबसे दयालु और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव समझा जाता है। लेकिन अगर बजरंगबली हनुमान की पूजा अर्चना में या उपवास में गलतियां की जाए, लापरवाही की जाए, तो वे बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन या बजरंगबली हनुमान जी की पूजा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में पहले आप जान लीजिए। हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पूजा करते समय ऐसी गलती ना करें। हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब घर में किसी भी प्रकार का सूतक लगा हो। सूतक चाहे मृत्यु का हो या जन्म का हो। सूतक के इन 13 दिनों में बजरंगबली हनुमान जी की पूजा परिवार में किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को चाहे मंगलवार का दिन हो या हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, इस दिन नमक का सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास रख रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है। बजरंगबली हनुमान जी की पूजा में काले या फिर सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा में लाल, पीले या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ रहता है। पूजा करते समय या व्रत रखने वाले भक्तों को, गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना अनिवार्य होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से सदा दूर रहते थे। इसलिए खास तौर पर जो भी महिलाएं हैं जो बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं, उन्हें आज के दिन भूलकर भी हनुमान जी को स्पर्श करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें जो भी भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हो, जो दीप जला रहे हो, भगवान के चरणों में रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि तस्वीर या मूर्ति को आप स्पर्श ना करें। हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर जो आपके घर में है वो फटी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि खंडित हो तो हनुमान जन्मोत्सव से पहले ही उसे हटाकर उसकी जगह पर आप नई प्रतिमा या तस्वीर लाकर पूजा कर सकते हैं। भूल कर भी आज के दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन नहीं करना है। किसी प्रकार का नशा आदि नहीं करना है। हनुमान जी बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ही शांति प्रिय हैं। इसलिए आज के दिन ऐसे भक्तों के घर में बिल्कुल भी कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। जो लोग धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हो या जिनके घर पर नियमित रूप से बजरंगबली की पूजा की जाती हो। साथ ही इस दिन व्रती को दिन में सोने से भी बचना चाहिए। जिन्होंने व्रत रखा है खास तौर पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर संभव हो तो सारा दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जन्मोत्सव के दिन ग्रह दशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन भक्तों को अपनी ग्रह दशा को सुधारने के लिए या संतुलित बनाने के लिए ये जो दिन होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन विशेष उपाय से पूजा करके बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके अपनी ग्रह दशा को संतुलित कर सकते हैं। आज के दिन सूर्य सबसे उच्च स्थान पर होते हैं, इसलिए इस दिन ग्रहों की शुभ चाल बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो भक्तों को आज के दिन सूर्य देव की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आप आज के दिन उपवास रखना चाहते हैं, आप व्रत रखने में सक्षम हैं, तब आपको व्रत रखने का संकल्प सुबह के समय लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना शुभ रहता है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं। सामने ही एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर, वस्त्र लाल या पीला हो, उस पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ही बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। बजरंगबली हनुमान जी की अलग से यदि मूर्ति या तस्वीर है तो आप उन्हें लाल या पीले रंग का आसन बिछाने के बाद उस पर विराजमान कराएं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा करके धूप दीप जलाकर फिर बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को आज के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पैरों से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाकर लेप लगाना चाहिए। फिर धूप दीप दिखाएं। लाल पुष्प और पुष्पों की माला बजरंगबली को अर्पित करें। लाल कनेर का फूल यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल कनेर का पुष्प अर्पित करने से भी बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंगबली को आज के दिन आप चने, गुड़, लड्डू या मोतीचूर के लड्डू या बूंदी भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ करना आज के दिन शुभ माना जाता है।
सबसे पहले भगवान श्री राम जी की आरती और उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्रिय भक्त थे और हनुमान जी के हृदय में सदा श्री राम जी माता सीता सहित विराजमान रहते थे। इसलिए पहले यदि श्री राम जी की पूजा की जाती है, उससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रखते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। और अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बजरंगबली हनुमान जी के सामने या आसपास बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में आप घी का चौमुखा आटे का दीपक जलाएं। उस दीपक में आप लाल कलावे की बाती का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो सकती है। हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए या किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन आप बरगद के पेड़ के 11 पत्ते लेकर उन पत्तों पर जय श्री राम सिंदूर से लिखकर आसपास किसी बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में बजरंगबली जी के चरणों में अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है या आपके जीवन में जो भी दुख है वो बजरंगबली की कृपा से बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अपने ही घर पर या आसपास हनुमान जी के मंदिर में यदि हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन भर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और इसके अलावा आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करने के बाद सुंदरकांड की पुस्तक या फिर रामायण की पुस्तक का दान भी श्रद्धालुओं को कर सकते हैं या मंदिर में भी इन धार्मिक पवित्र पुस्तकों का दान कर सकते हैं। बजरंगबली हनुमान जी की पूजा में कुछ खास बातें हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं। इन नियमों का ध्यान महिलाओं को जरूर रखना है। हनुमान जी की पूजा करते समय चाहे मंगलवार का दिन हो या हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मान्यता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से बहुत दूर रहते थे। इसलिए मान्यताओं के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा करते समय महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन बजरंगबली जी की मूर्ति या तस्वीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। तो महिलाओं को सिंदूर का लेप बजरंगबली पर नहीं लगाना चाहिए। या हनुमान जी को आज के दिन चोला भी चढ़ाया जाता है। ये कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, लेकिन महिलाएं यदि चाहें तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करके धूप दीप दिखाकर हनुमान जी के चरणों में दीप जलाकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप चोला चढ़ाना चाहते हैं, हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाना चाहते हैं, तो परिवार के ही किसी पुरुष सदस्य से, चाहे बालक हो या आपके पति हो या कोई भी पुरुष सदस्य परिवार में हो, तो उनकी सहायता से उनसे ही आप बजरंगबली की पूजा करवा सकते हैं। उनको आप चोला या फिर सिंदूर का लेप लगवा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करने पर आपके आसपास के लोग या आपके विरोधी आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके घर में कुछ ना कुछ नुकसान लगा रहता हो। तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन आसपास के मंदिर में जहां पर भी हनुमान जी की प्रतिमा हो, वहां पर आपको मंदिर में हनुमान जी के नाम की ध्वजा लगानी चाहिए। ये ध्वजा आप अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर ध्वजा पहले से लगी हुई है और वह ध्वजा फट गई हो, खराब हो गई हो या उसका रंग उड़ गया हो, तो आप उस ध्वजा को हनुमान जन्मोत्सव से पहले जरूर बदल दें और नई ध्वजा वहां पर लगा सकते हैं। अगर मंदिर में पहले से ही नई ध्वजा फहरा दी गई हो, तो ऐसे में आप अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में किसी मंदिर में ध्वजा अर्पण करके आ जाएं और बजरंगबली से सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो उनकी कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो सकती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हो सके तो कमेंट में वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।